हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत भाई बहन है कि जो कि परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है भाई बहन, इस पर चलने वाले लोग बहुत लोग हैं, मगर चलने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि पाप, बुराई, हत्या आदि सब इसमें छोड़ना पड़ता है। नशा सब छोड़ना पड़ता है अपने जीवन के लिए। परमेश्वर यह वचन को लिखे हैं कि तुम लोग आए हो जीने के लिए, तो एक बार हमारे वचन पर चल कर देखो, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, एक बहुत सुंदर सा वचन हम लेकर आए हैं, जो है गलातियों अध्याय 1 का 6 वचन। गलातियों अध्याय 1 का 6 वचन। आइए हम लोग पढ़ते हैं, जो हेडिंग है, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह में अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही के प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन में लिखे अपने बेटा और बेटी के लिए कि तुम लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि तुमको जिसने तुम्हें मसीह में अनुग्रह में बुलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब लोग होंगे कि उनको कोई ना कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया होगा, तभी वो परमेश्वर को जाने होंगे। कोई ना कोई उनको मसीह में लाया होगा, तभी वो आए होंगे। तो यही परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। बहुत मसीह भाई बहन है कि जो कि परमेश्वर को, विश्वास को नहीं मानते हैं। वो डायरेक्टली आते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, अपना पाप बुराई को नहीं सुधारते हैं। वह सिर्फ आते हैं अपने चंगाई को पाने के लिए। और उनका जब जब पाप नहीं छूटेगा, जब बुराई नहीं छोड़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपना आशीष उनके ऊपर कैसे देंगे? तो उसी के लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम तुरंत, जो व्यक्ति तुमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया, उसके ओर से तुम झुकने लगे, यानी कि वो चर्च में आने छोड़ने लगे। तो आइए आगे देखिए क्या है। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत भाई बहन है कि जो कि परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है भाई बहन, इस पर चलने वाले लोग बहुत लोग हैं, मगर चलने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि पाप, बुराई, हत्या आदि सब इसमें छोड़ना पड़ता है। नशा सब छोड़ना पड़ता है अपने जीवन के लिए। परमेश्वर यह वचन को लिखे हैं कि तुम लोग आए हो जीने के लिए, तो एक बार हमारे वचन पर चल कर देखो, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो वही है, क्या है, एक मसीही आया अपने जीवन को बनाने के लिए, और उनको थोड़ी सी परमेश्वर परीक्षा लिया। उनके घर में कोई दिक्कत परेशानी आया, और उनको क्या हुआ, बहुत लोग इंतजार में हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। वो तो परमेश्वर में आ रहा है, तो उनको क्या करेंगे, फोड़ेंगे, भागेंगे, अरे इसमें कुछ नहीं भलाई है, इसको छोड़ दो, परमेश्वर को वचन में कुछ नहीं है, ये में सब फेक है। तो वही है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ऐसे लोग बहुत हैं, वो खुद अपने पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचारी कर रहे हैं, और लोग जो पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उनको भी बिगाड़ना चाहता है। वही परमेश्वर में ये वचन में है। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परमेश्वर के बाद अलावा कोई सुसमाचार अच्छा नहीं है कि जो तुम आप जी सकते हो। इतने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत लोग हैं भाई बहन, उनसे तुम लोग को सावधान रहना है। आइए आगे देखिए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम ने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शरापित हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं यह वचन में कि अगर हम लोग को यह परमेश्वर का जो ये वचन है, इसके अलावा कोई अगर तुमको अच्छा बात बोलता है कि नहीं ये वचन अच्छा नहीं है, चलो ये राह पर चलो, इनको मानो, ये भगवान को मानो, तो वो क्या है, शरापित है। क्योंकि परमेश्वर के वचन छोड़ कोई वचन पवित्र नहीं है, क्योंकि सृष्टि को रचने वाले प्रभु यीशु मसीह ही है। तो इनके अलावा कोई परमेश्वर का सत्य वचन नहीं है, इनको छोड़ कोई भगवान सत्य नहीं है। आइए देखते हैं आगे। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है,
यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। हालेलुया। वही है, परमेश्वर कहते हैं कि इनके अलावा अगर कोई में तुम जाते हो तो तुम में कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम अपने आप में जिंदगी भर परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम चोरी करबे करोगे, व्यभिचारी करबे करोगे, हत्या करोगे, पाप करोगे, तो तुमको शांति कहाँ से मिलेगी। वही आप लोग संसार के लोग हैं जो कि अपने जिंदगी को झेल रहे हैं, अपने सारी पैसे धन दौलत को इधर उधर उड़ा रहे हैं, कहीं ओझा के पास, कहीं डॉक्टरी में, कहीं तो वही भगवान के पास। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के बारे में क्या सोचे हैं और क्या हम लोगों के बारे में सीखने के लिए इस वचन के द्वारा में लिखे हैं। तो आप लोग इस वचन को समझिए, पढ़िए, तब आप लोग समझेंगे कि नहीं सच्चा परमेश्वर कौन है। तो आइए इसी के साथ मैं यह वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।